वेलकम टू 3S क्लासेस। 3S क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। 3S क्लासेस में आज का टॉपिक है परसेंटेज का पार्ट थर्ड, यानी प्रतिशत जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका तीसरा भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस भाग में हम लोग आय से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अगर वो एक महीने का वेतन की अगर बात करें तो उसमें से कुछ रुपया वो बचत करता है और रुपये को खर्च करता है। ठीक है, उसी पे आधारित ये प्रश्न होंगे और उसका सलूशन हम लोगों को करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि वह 4,800 रुपये खर्च करता है तो उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। तो हमें बताइए, हमने ये बात किया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई भी मान होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, 100%। जो भी बातें होती है, कैलकुलेशन होता है, वो 100 पे ही होता है। ठीक है, प्रतिशत किसको कहते हैं? तो 100 पे कोई मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि गांव में भी अगर हम लोग ब्याज चलाते हैं, लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं ब्याज पे, तो वो भी 100 पे ही कैलकुलेशन होता है। बैंक में भी अगर बात करें, बैंक में भी जो ब्याज चलती है लेन में या देन में, वो भी 100 पे ही कैलकुलेशन होता है। ठीक है, फर्क इतना है कि कोई मंथली लेता है, कोई वार्षिक लेता है, यानी कोई महीने में लेगा, कोई एक पूरे एक साल में लेता है। ठीक है, तो उसकी बात हम अभी रोकते हैं। अभी बातें जो है हमारे टॉपिक से संबंधित है, उस बात को हम जानते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि वो 4,800 रुपया खर्च करता है तो उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात करें। तो हमें बताइए कि उसका मासिक आय कितना होगा। अगर परसेंटेज के व्यू से देखा जाए तो उसका मासिक आय कितना होगा? तो 100% होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अब 100% में से वो क्या करता है? 20% बचत करता है। तो मैं पूछूं कि खर्च कितना करता है? परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी। तो बचत अगर 20% है तो खर्च कितना होगा? 80%। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं यहां पे 80%। और बचत हमारे पास कितना है? 20%, यही ना। तो हमारे पास ये जो बातें लिखा हुआ है, 4,800 रुपये खर्च करता है, यानी खर्च का वैल्यू दिया हुआ है, खर्च का मान दिया है, यानी 80% का मान हमारे पास है। कितना? हमें बताइए। 80% का मान दिया है 4,800 रुपये दिया है। ठीक है, तो अगर 1% की मान अगर हमें निकालना हो, यहां मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं इस बात को कि 80% का हमें मान मिल गया है। कितना दिया है? 4,800 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 4,800 रुपये में हम 80 से भाग कर देंगे तो हमें 1% का वैल्यू मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है? तो मासिक आय। आप जानते हैं मासिक आय कितना है? 100% है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, 4,800 में आपको 80 से भाग करना है और 100 से गुणा करना है। ये देखिए कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छके 48, यानी 60 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 तो 000, यानी 6,000 रुपया। कितना आएगा उसका मासिक आय? 6,000 रुपया है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 70% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 70% खर्च करता है। यदि वह 900 रुपया बचाता है, 900 रुपया बचाता है, तो उस व्यक्ति का मासिक आय तथा वार्षिक आय ज्ञात करें। चलिए, तो आय हमने बताया कि आय आपका जो भी होगा वो 100% होगा, 100% होगा। अब इसमें 70% खर्च करता है। खर्च कितना किया? 70%। मैं आपसे पूछूं
कि आय आपका 100% था और 70% आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 30%। 30% बचा। अब इसमें इस क्वेश्चन में इसका रिलेशन करने के लिए ये क्या दिया है? 900 रुपया बचत करता है, यानी 30% का मान दे दिया है। 30% का मान कितना दिया है? 900। 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 900 बट्टे में 30। अब पूछ रहा है आपसे कि मासिक आय कितना होगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें बताइए। 900 बट्टे में 30 और गुणे में 100। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगा, 3 3 9, यानी 30 आ जाएगा। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3000। 3000 रुपया जो है इस व्यक्ति का क्या है? मासिक आय है। अभी हमसे पूछ रहा है कि वार्षिक आय क्या होगा, यानी वार्षिक आय आय का मतलब होगा 12 माह का वेतन, आय उसका। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3000 में 12 से गुणा कर लीजिए, 12 36, 36,000 रुपया होगा उसका वार्षिक आय। इसका आंसर यही है। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं कि कह रहा है सोहन का मासिक वेतन 30,000 रुपया है। यदि वह 30% की बचत करता है तो सोहन का मासिक खर्च क्या है? अब देखिए, आय कितना हमारे पास है? 100% है। खर्च कितना है? तो बचत कितना है? 30%। चलिए 30% बचत है तो 100 में से 30 घट जाए, कितना आ जाएगा? 70% खर्च आ जाएगा। यही। अब हमें रिलेशन बनाने के लिए क्या चीज दिया है? सोहन का मासिक वेतन दिया, यानी 100% का मान दिया है। 100% का मान कितना दिया है? तो 30,000 रुपया दिया है। कितना दिया है? 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 30,000 बट्टे में 100। अब पूछ रहा है कि सोहन का मासिक खर्च कितना है। खर्च कितना है? 70%, यानी 70% का वैल्यू निकालना है आपको। 30,000 बट्टे में 100 गुणे में 70%, यानी 70। ये कट जाएगा, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, कितना होगा? 7 त्रिका 21, 2 और 3 यानी 3 जीरो, कितना है? 21,000 रुपया है। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 25% किराए पे, शेष आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 15% पढ़ाई पर खर्च करता है। अब उसके पास 1,020 रुपया बच जाता है, तो उस व्यक्ति का आय ज्ञात करें। ठीक है, उस व्यक्ति का आय ज्ञात करना है आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए वो व्यक्ति होगा, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया उस व्यक्ति के पास होगा। उस व्यक्ति का अगर आय की अगर बात करें, कितना रुपया है? 100 रुपया। चलिए, तो 100 रुपया है तो पहले दशा में बोल रहा है कि 15% किराए पे खर्च कर रहा है, सॉरी 25% किराए पे खर्च कर रहा है। तो मैं पूछूं बाबू के 25% इसका कितना होगा 100 का? तो 25। ठीक है, बच्चा हमारे पास कितना? तो 75। अब कह रहा है कि जो शेष बचा है इस आय का 20% भोजन पे करता है। कितना करता है? 20%। तो 75 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अरे नहीं आएगा तो समझ लीजिए 75 ऐसे लिखेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से भाग कर देंगे। ये 25 75, 25 चौका 100, 4 पच्चे 20, यानी 5 15 आ गया। हाँ 15 आ गया। तो हमें बताइए 75 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। शेष कितना बचा? 60।
फिर से कह रहा है कि जो भोजन पर अवशेष आय का जो बचा है इसका 15% पढ़ाई पे खर्च करता है। कितना? 15%। यानी 15% का मतलब कितना हो गया? 9 रुपया। यानी 60 का 15% निकालेंगे, 60 का 15% बट्टे में 100 लिखेंगे। ये बातें एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 5 तिहाई 15, 5 गुना 10, 2 से काटेंगे 3 आएगा और 3 तरीका कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो 15 60 का 15% का वैल्यू 9, तो बचा कितना? 51। 51 बचा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसके पास कितना बचा है? 1020 रुपया बचा है। यानी 51 का मान कितना दिया? 51 यूनिट का अगर देखा जाए, यूनिट का मान कितना दिया है? तो 1020 रुपया दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1020 रुपया में 51 से भाग कर देंगे। कितना बार में जाएगा? तो ये 2 बार में, यानी 20 हो जाएगा। 51 से कट जाएगा, ये 2 बार में 102 और एक जीरो आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? उस व्यक्ति का आय कितना है? 100% है, यानी 100 है तो 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया है। तो इसी 20 को आपको 100 में गुणा कर देना है। 100 में जैसे 20 को गुणा करिएगा तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 2 4 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ जाएगा। यानी उसका आय कितना है? तो 2000 रुपया है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस चैनल को कम से कम आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप लोग जुट नहीं रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। कृपया आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मैं भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूं। ठीक है, आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।